चंद्रयान 3 के ऐतिहासिक सक्सेस के बाद इसरो एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है अपने आदित्य L1 मिशन के साथ, और इस बार चांद पर नहीं सूरज पर। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आदित्य L1 मिशन से जुड़े हुए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आपके लिए सारे क्वेश्चंस बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो आपको पूरे वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड देखना है, और लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो यहाँ पर सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम है आदित्य L1। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बात करते हैं आदित्य L1 के बारे में यहाँ पर। तो देख लीजिए, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह को बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने प्रमुख लाभ होता है। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा था चंद्रयान 3 में वो लैंड हुआ था मून के सरफेस पे, बट ये यहाँ पर सूर्य के थोड़े किलोमीटर दूर रह करके उसके बारे में अध्ययन करेगा। ओके, तो ये लैंड नहीं होता है। ओके, बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया है? तो आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है 2 सितंबर 2023 को। तो देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो फ्रेंड्स देखिए, आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है ये डेट को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है PSLV XL C57 से। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर बिल्कुल सही। बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, आदित्य L1 किसका अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है? तो यहाँ पर आदित्य L1 सूर्य की अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। बात करते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। फ्रेंड्स, तो देखिए, आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी कि 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की ओर निर्देशित रहेगा। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को लगभग 1% है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, आदित्य L1 मिशन में L का क्या तात्पर्य है? तो आदित्य L1 मिशन में L का तात्पर्य है लैग्रेंज। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बात करते हैं लैग्रेंज पॉइंट होता क्या है इसके बारे में। तो देखिए, यहाँ पर टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है सन और ये है अर्थ, इसके पास में है L1। यहीं पे जाकर अभी आदित्य L1 मिशन काम करेगा अपना। ओके, इस जगह पर। इसके अलावा यहाँ पर बाकी 3 पॉइंट्स L2, L4 और L5 के आसपास होते हैं, बट L3 जो होता है ये सूरज के पीछे होता है, कोई काम नहीं होता है। ओके, तो L3 अगर आपसे पूछा जाए कौन सा लैग्रेंज पॉइंट सूरज के पीछे होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा L3। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं लैग्रेंज पॉइंट के बारे में। तो देखिए, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहाँ सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं वह लैग्रेंज पॉइंट कहलाता है। तो देखिए, जहाँ पर सूरज और पृथ्वी के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाए उस पॉइंट को कहा जाता है लैग्रेंज पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट है, जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया था। तो देखिए, लैग्रेंज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगने से दोनों का प्रभाव बराबर हो जाता है। इस स्थिति में वस्तु को ना तो सूर्य अपनी तरफ खींच पाएगा और ना पृथ्वी अपनी तरफ खींच सकेगा, और वस्तु अधर लटके रहेगी। तो देखिए, लैग्रेंज बिंदु को L1, L2, L3, L4, L5 से निरूपित किया गया है, और जैसे मैंने आपको बताया L3 कहाँ पर है, ये सूर्य के पीछे की ओर है। अगला क्वेश्चन है आपका, आदित्य L1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी से लॉन्च किया गया है? तो देखिए, आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पे नासा की, तो ये किसकी स्पेस एजेंसी है? ये USA की स्पेस एजेंसी है। ESA यूरोप की स्पेस एजेंसी है, और रॉसकॉस्मॉस रूस की यानी कि रशिया की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, साथ में आप इसको भी याद रखें। ओके, तो बढ़ते हैं और बात करते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके सारे एग्जाम्स के लिए। मुख्यालय इसका है बेंगलुरु कर्नाटका में। स्थापना इसका किया गया है 15 अगस्त 1969 को,
और इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। बात करें इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये है एस सोमनाथ। और इसरो के फर्स्ट यानी कि पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं, ये रहे हैं विक्रम साराभाई। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है, राइट। तो आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है विक्रम साराभाई को। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। L1 बिंदु पृथ्वी से कितनी दूर है, तो L1 बिंदु कितनी दूर है पृथ्वी से, ये है 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। तो आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हेलो ऑर्बिट है, इसे कहा जाता है हेलो ऑर्बिट। इसमें ही आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। देखिए आदित्य L1 मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो देखिए आदित्य L1 का प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर है सौर ऊपरी वायुमंडलीय यानी क्रोमोस्फीयर और कोरोना गतिशीलता का अध्ययन करना, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन करना, सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट L1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना और सौर प्रभामंडल के अध्ययन करना। तो ये चारों ही इसके उद्देश्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोरोना और क्रोमोस्फीयर दिया हुआ है, तो ये है क्या। तो देखिए क्रोमोस्फीयर जो होता है और कोरोना जो होता है ये सन का लेयर है। तो अगर मान लीजिए ये सन है, ओके, तो सन के आउटर मोस्ट लेयर को यानी कि बाहरी लेयर को, बाहरी परत को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है कोरोना, ठीक है। और इसका जो अंदर का लेयर है यानी कि इसके बाद का जो लेयर होता है इसको कहा जाता है क्रोमोस्फीयर, ठीक है। तो ये दोनों लेयर हैं सूर्य के, इसी को अध्ययन करेगा आदित्य L1 मिशन। ओके, आई होप आपको क्लियर है फ्रेंड्स। ये बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो देखिए लैग्रेंज पॉइंट 1 का नामकरण किस इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर किया गया है। तो L1 का नाम दिया गया है जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। यहाँ तो देखिए आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में क्या नाम दिया गया था। तो आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में आदित्य 1 नाम दिया गया था और इसके बाद इसका नाम आदित्य L1 कर दिया गया। तो देखिए बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में आदित्य 1 नाम दिया गया था। इसे सूर्य और पृथ्वी के लैग्रेंज बिंदु 1 या L1 के हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इस वजह से इसका नाम बदल करके आदित्य L1 कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बन गया है। तो भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सारे एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लैग्रेंजियन बिंदु वो है जहाँ दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी कौन से बल एक दूसरे के निष्प्रभावी कर देते हैं। तो जैसे हमने अभी बात की थी कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर सूर्य की और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल जो होती है वो बराबर हो जाती है। इस वजह से जो भी वस्तु वहाँ जाती है ना तो वो सूर्य तरफ खींचेगी और ना ही वो पृथ्वी की तरफ खींचेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। तो देखिए आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक कितने दिन बाद यह अपने पॉइंट L1 तक पहुँचेगा। तो L1 पॉइंट में पहुँचने के लिए आदित्य L1 मिशन को लगेंगे टोटल 127 दिन, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे जाएंगे। तो आदित्य L1 मिशन के साथ यहाँ पर कुल 7 पेलोड को भेजा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये कौन कौन से पेलोड हैं हम इनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए इन 7 पेलोड के नाम देख लीजिए। VELC जिसे कहते हैं विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, SUIT जिसका फुल फॉर्म है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, SOLEX जिसका फुल फॉर्म है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हीलियोस यानी कि हाई एनर्जी L1 ऑर्बिट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एस्पेक्स यानी कि आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और PAPA यानी कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। लास्ट है एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। तो ये हैं कुल 7 पेलोड जो भेजे जा रहे हैं आदित्य L1 मिशन में। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इसके बारे में। तो देख लीजिए विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ जो कि हम पढ़ रहे थे VELC, सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग यानी कि कोरोना, जैसे मैंने आपको बताया कि सौरगति यानी कि सूर्य का जो बाहरी लेयर है यानी बाहरी परत है उसे कोरोना कहा जाता है, और सूरज में होने वाले सभी शक्तिशाली विस्फोटों यानी कोरोनल मास इंजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। बात करेंगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT की,
तो ये क्या करेगा देख लीजिए, ये पेलोड अल्ट्रावायलेट के निकट सौर प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट्स, तो ये क्या करेगा, और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, ये क्या करेंगे ये दोनों, ये पेलोड सौर पवन और शक्तिशाली आयनों के साथ साथ उनके ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले पेलोड की। तो देखिए सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्या करेंगे, ये विस्तृत एक्सरे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्सरे किरणों का अध्ययन करेंगे। और लास्ट है मैग्नेटोमीटर पेलोड, इसको L1 बिंदु पर दो ग्रहों के बीच चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए बनाया गया है। ओके, तो ये हो गए कुल 7 पेलोड और उनके काम जो ये करने वाले हैं आदित्य L1 मिशन में ही। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आदित्य L1 मिशन की अवधि कितनी है। तो यहाँ पर आदित्य L1 की अवधि है, ये है लगभग 5.2 वर्ष। ओके, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देख लीजिए आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट निदेशक कौन है, यह है निगार शाहजी। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के लिए बने कंट्रोल सिस्टम ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, यह है गायत्री मल्होत्रा। राइट, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है यहाँ पर। आदित्य L1 सौर मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है। तो यहाँ पर इसका टोटल द्रव्यमान है 1475 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे देख लीजिए आदित्य L1 सौर मिशन के पेलोड का द्रव्यमान कितना है, ये है 244 kg। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गए सारे क्वेश्चंस जो भी जुड़े थे आदित्य L1 मिशन से। एक बार हम अब सूर्य से जुड़े हुए जितने भी जीके के क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर सूर्य से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अगर सूर्य की तुलना पृथ्वी से की जाए तो सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा होगा। तो सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी। तो सूर्य की उत्पत्ति लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है सूर्य का ताप कैसे मापा जाता है। तो इसको मापा जाता है पायरोमीटर से, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूर्य की सबसे बाहरी परत को किस रूप से जाना जाता है। अभी मैंने बताया था आपको, जो बाहरी लेयर होता है उसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोरोना, और इसके बाद का जो लेयर होता है उसे क्या कहा जाता है, क्रोमोस्फियर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोना। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की, सोलर फ्लेयर में किसका निष्कासन होता है। तो सोलर फ्लेयर में अत्यधिक ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का निष्कासन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, सोलर फ्लेयर से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये सोलर फ्लेयर से पृथ्वी की रक्षा करता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है। तो सूर्य की सतह का लगभग तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका, सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी का अनुमानित गति कितना है। तो ये है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। फ्रेंड्स, बात करिए अगले क्वेश्चन की, तो सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में 8.16 मिनट्स लगते हैं। ओके, इसके बाद है सूर्य विभिन्न गैसों से मिलकर बना हुआ है, उनका नाम और प्रतिशत बताना है यहाँ पर कितने कितने होते हैं। तो देखिए सूर्य बना है हाइड्रोजन और हीलियम से, तो हाइड्रोजन इसमें 70% है और हीलियम यहाँ पे 28% मौजूद है। ओके, अगला है सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर इलियन। ओके, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है पेरीहीलियन या फिर उपसौर। तो उपसौर और अपसौर, पेरीहीलियन और एपहीलियन कहा जाता है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस को, यानी कि न्यूनतम और अधिकतम दूरी को। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य की सतह क्या कहलाती है। तो सूर्य की सतह को प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के जब बीच में आ जाता है उसे कहा जाता है सूर्य ग्रहण। ओके, तो सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाए तो इसे कहा जाता है, ओके, ये है अर्थ, ये है मून, तो इस पोजीशन को कहा जाता है सोलर एक्लिप्स या फिर सूर्य ग्रहण। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आदित्य L1 मिशन से और सूर्य से रिलेटेड सभी जीके। हमने यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन कवर किया है जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे आप सब कवर कर दिया है। अब आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है। फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चन है,
सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, आंसर आप बताएं हमें कमेंट करके। और आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो रॉकेट का नाम बताना है जिससे आदित्य L1 मिशन को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आदित्य L1 मिशन के से। ओके, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी पेड PDF की वेबसाइट है, मैं बता दूँ आपको www.ravibooks.pdf.com। ओके, तो ये हमारी पेड PDF की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट GK और करंट अफेयर्स की PDF बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम मिल जाएंगी, तो आप इसे ज़रूर चेक करें और बाय करें। तो ऑलराइट फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इन क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल मत भूलिएगा देना। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अंटिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।